नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब देखते हैं न्यूज हाइलाइट्स। This news is brought to you by हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? मनकामना 7। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी टेलीविजन एंड प्रोडक्शन। जीटीए चुनाव के विरोध में आज तीसरे दिन भी आमरण अनशन पर बैठे गोरखा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष बिमल गुरुंग। कल से उनकी तबीयत बिगड़ रही, डॉक्टरों द्वारा उनकी चिकित्सा करते हुए देखा गया। पहाड़ में घोर राजनीतिक विरोध के बीच होम एंड हील्स अफेयर्स डिपार्टमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की ओर से जीटीए यानी गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन के चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जहां 26 जून को वोट डाले जाएंगे। 3 जून नॉमिनेशन फाइल करने की अंतिम तारीख है। 4 जून को होगी स्क्रूटनी। 6 जून को नॉमिनेशन वापस लेने की अंतिम तारीख। वहीं मतगणना की तारीख इस नोटिफिकेशन में नहीं दी गई है। सिलीगुड़ी के सालबारी बाजार में एक किराना दुकान देर रात लगी भीषण आग में जलकर राख हो गया। घटना की खबर मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। लगभग 40,000 रुपए नकद और करीब 10 लाख रुपए का सामान का नुकसान बताया जा रहा है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी से कुछ दिन पहले ही 6 महीने के लिए निलंबित पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष विशाल छेत्री ने पार्टी सुप्रीमो विमल गुरुंग के जीटीए चुनाव के विरोध में शुरू किए गए आमरण अनशन स्थल दार्जिलिंग पहुंचकर उनसे मुलाकात की। वहां विशाल छेत्री ने भावुक होकर गुरुंग को एक गोरखा जाति के हक और अधिकार के लिए लड़ने वाले योद्धा बताया, जहां उन्होंने अध्यक्ष गुरुंग की स्वास्थ्य पर भी चिंता व्यक्त की और उनसे इस आमरण अनशन को तोड़ने का अनुरोध किया। भारत व बांग्लादेश के बीच शुरू होने जा रही मिताली एक्सप्रेस के लिए टिकटों की बुकिंग शुरू हो चुकी है। न्यू जलपाईगुड़ी रेल स्टेशन और कोलकाता रेलवे स्टेशन से टिकट दिए जा रहे हैं। वहीं 1 जून से इस ट्रेन सेवा की शुरुआत की जाएगी, जहां यात्रा इस ट्रेन से बांग्लादेश की राजधानी ढाका के लिए सफर करेंगे। धारदार हथियार से पति ने पत्नी को मारकर खुद आत्महत्या करने की कोशिश की है। घायल पति का इलाज कूचबिहार के महाराजा जितेंद्र नारायण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। घटना कूचबिहार के पुंडीबाड़ी थाना अंतर्गत दक्षिण कलाई के कुटी इलाके में घटित हुई है। घटना की खबर मिलते ही पुंडीबाड़ी पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी है। सिलीगुड़ी महकमा परिषद चुनाव को लेकर सिलीगुड़ी में सीपीएम के पार्टी कार्यालय में एक अहम बैठक हुई है। बैठक में सीपीएम के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम मौजूद थे। बैठक में जिला वाम मोर्चा के संयोजक जीवेश सरकार, सीपीआईएम के जिला सचिव समन पाठक, अशोक भट्टाचार्य और अन्य वाम नेताओं ने भाग लिया। बैठक के बाद मोहम्मद सलीम ने मीडिया के समक्ष कहा कि वामपंथी महकमा परिषद का चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा तृणमूल व भाजपा विरोधी शक्तियों को साथ आने का आह्वान करेंगे। पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार की परियोजना स्वास्थ्य साथी योजना के अंतर्गत कार्ड धारकों के इलाज के नाम पर अनियमितता व भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं। इसके बाद राज्य स्वास्थ्य विभाग की ओर से राज्य के 10 जिलों के 23 निजी अस्पतालों पर जुर्माना लगाया गया है। राष्ट्रीय स्तर की बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में मालदा के प्रतियोगी नीलांजन देव ने 28 राज्यों के 200 प्रतियोगियों को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष 10 में जगह बनाई है। युवक मालदा जिले के चांचल थाना का रहने वाला बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार उक्त प्रतियोगिता में देश के विभिन्न हिस्सों से 200 प्रतियोगी शामिल हुए और राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में 10 लोगों का चयन किया गया, जिसमें से नीलांजन देव को चुना गया। उसकी सफलता के लिए उनके परिवार और कोच दोनों खुश हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में 2 दिवसीय भारत ड्रोन महोत्सव 2022 शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान ड्रोन ऑपरेटर्स और फार्मिंग, फर्टिलाइजर स्प्रे, मिलिट्री, सिक्योरिटी, बॉर्डर मॉनिटरिंग समेत विभिन्न कार्यों में प्रयोग के लिए ड्रोन बनाने और संचालित करने वाली कंपनियों व स्टार्टअप से भी बात करेंगे। ममता बनर्जी सरकार की मंत्रिमंडल ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ के खिलाफ एक और बड़ा फैसला किया है। बंगाल के सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति अब राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी होंगी। इसके फलस्वरूप राज्यपाल का सरकारी विश्वविद्यालयों पर किसी तरह का नियंत्रण नहीं रहेगा। ममता सरकार इसे लेकर विधानसभा में बिल लाने की तैयारी कर रही है।
मालदा जिले के कालीचक थाना क्षेत्र के सुजापुर क्षेत्र निवासी सीजन शेख चाय बिस्किट खाकर अपनी जिंदगी गुजार रहा है। 31 साल के इस युवक के लुक में कोई कमी नहीं दिखी। वहीं पिछले 8 सालों में प्रत्येक दिन 3 बार चाय बिस्कुट खाकर अपनी जिंदगी जी रहा है ये युवक। वहीं इस व्यक्ति को इस तरह से रहते देख ग्रामीण दंग रह गए हैं। देश में कोरोना के मामलों में कुछ बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2710 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 14 लोगों की मौत हुई है। आज के न्यूज हाइलाइट्स में इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए SK लाइव के साथ। धन्यवाद। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। हम प्री वेडिंग शूट, वेडिंग फोटोग्राफी, कमर्शियल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, बर्थडे शूट, रिंग सेरेमनी, कॉर्पोरेट और कमर्शियल शूट और प्रोडक्ट शूट करते हैं। भारत में शादियों को बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है और हम उन पलों को कैमरे में कैद करके इसे एक विशेष कहानी में बदल देते हैं। We are in photography since 1966. सोमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन, सिलीगुड़ी 9434023813। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स, गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834।